अगर ये सरकार खेला करेगा तो आम पब्लिक बिहार है वहाँ पागल हो जाएंगे पागल, क्योंकि वोट डाला है सबने आरजेडी को, और आरजेडी जीती हुई पार्टी है, जीती हुई पार्टी में उनको घोषित कर चुके माननीय मुख्यमंत्री हम घोषित कर चुके उनको। इस बार जो बिहार में जो 70% का मतदान हुआ है, ये तेजस्वी यादव का कमबैक है। क्या लग रहा है, कमबैक होगा या नीतीश कुमार की विदाई होगी? नीतीश कुमार की विदाई होगी और तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वेलकम टू बिहार। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल लोगों के जहन में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। जितने डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बिहार इस बार क्या कहता है? बिहार में जब इलेक्शन शुरू हुआ 1952 में, तो पहली बार 42% वोट पड़ा है। 2000 में जब 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 62% का वोट पड़ा है। लेकिन इस बार जो वोट पड़ा है वो वोट पड़ा है 70% से ज्यादा का। जो ये 70% जो वोट पड़ा है, क्या ये नीतीश कुमार की विदाई है या तेजस्वी यादव का कमबैक? लोगों के मन में ये लगातार सवाल उठता जा रहा जहन है कि बिहार की जनता ने जो 70% वोट दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या इस बार बिहार की सरकार बदलेगी? लेकिन अगर आंकड़ों पे बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो जितने भी एग्जिट पोल हैं वो सारे एग्जिट पोल एनडीए की तरफ दिख रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन काफी पीछे चल रहा है। एग्जिट पोल पर लोगों को कितना विश्वास है? एग्जिट पोल कभी सही भी हो जाते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। ये कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि एग्जिट पोल पर लोगों क्या विचार है। क्या इस बार जो 70% वोट पड़ा है बिहार में, क्या वाकई में बदलाव होगा? ये लोगों के मन में सवाल है। हालांकि लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के क्या विचार है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में आप लोग बहुत पीछे, तेजस्वी यादव बहुत पीछे एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल के मामले में आपको बताए देना चाहता हूँ, सत्ता भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारे हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे हमारे मीडिया के चैनल है कि जो सही है जायज को जायज दिखाते हैं और गलत को गलत दिखाने का काम करते हैं। पर कुछ ऐसे मीडिया के चैनल हैं कि उनको बेकायदे प्रक्रिया के बाद मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि उनके मैनेजमेंट से ही उन मीडिया के लोगों का खर्चा चलता है। यहाँ तक कि उनके ऊपर सीधा गोदिया मीडिया का आरोप भी बराबर लगता आ रहा है। ऐसे चैनल है, आप अच्छी तरह जानते हैं और खुल करके बताए दे रहा हूँ। जब जब बदलाव की आंधी आई है, बेरोजगार नौजवान किसान करवट बदला है, तब तक क्रांति पैदा हुई है हमारे देश के अंदर और नई सरकार का पुनर्गठन हुआ है। तो इस बार जो बिहार में जो 70% का मतदान हुआ है, ये तेजस्वी यादव का कमबैक है। क्या लग रहा है, कमबैक होगा या नीतीश कुमार की विदाई होगी? नीतीश कुमार की विदाई होगी और तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो बिहार में इस बार वोट पड़ा है, 70% वोट पड़ा है, तो आपका क्या विचार, क्या लग रहा है कि जो 70% का वोट है, ये तेजस्वी यादव का कमबैक है या नीतीश कुमार की विदाई होना है? जो पटना का वोट है, एक तरफा रोजगार पे वोट हुई थी, और जो कि रोजगार के नाम पे वोट हुई थी। रोजगार देने का काम सिर्फ तेजस्वी ने किया था। रोजगार देने की बात सिर्फ तेजस्वी के मुंह से आते हैं, ना कि नीतीश की। उनकी वोट देने का कोई मतलब कोई वही है नहीं है, कोई उसकी धारा ही नहीं है जो उसके नाम पे कोई वोट देगा। आम पब्लिक, आम जनता सिर्फ नीतीश को हटाने की मांग कर रहे थे और तेजस्वी को बनाने की मांग करते। आरजेडी आप 70% की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 90%। मैंने लोगों के मुंह से सुना आरजेडी वोट करेंगे आरजेडी को, नीतीश को तो हम लोग मुंह देंगे ही नहीं। और ये जो 70% दिखा रहे हैं, नीतीश कमबैक और तेजस्वी आउट, ये तो इनका सरकार का डीएम और एसएसपी और सीओ का इसका खेला चल रहा है। वहाँ पे डीएम ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक समाचार में देखा, मैंने डीएम से पूछा, डीएम आए वहाँ पे, लाइटें बंद हो गई, लाइटें बंद, ट्रक अंदर गई। अच्छा ये बताइए, कल गिनती है, आप कल की काउंटिंग है, आज आपकी ट्रक का क्या काम है उसके अंदर?
इतना महत्वपूर्ण वहाँ सामान रखे हैं, जो मशीनें रखे गए, उसके अंदर आपका दोबारा काम क्या पड़ता है? जो आप लाइट बंद होने के बाद, बिजली जाने के बाद आपकी सीसीटीवी खराब हो जाती है, उसके बाद आप वो अंदर गाड़ियां भेजते हैं, क्या मतलब? इसके रीजन क्या है? इसका मतलब आपका डर सता रहा है, आप जान रहे हो आप हारे हुए व्यक्ति हो, तो आप खेला करने के लगे हो। लेकिन अगर ये सरकार खेला करेगा तो आम पब्लिक बिहार है, वहाँ पागल हो जाएंगे, पागल, क्योंकि वोट डाला है सबने आरजेडी को, और आरजेडी जीती हुई पार्टी है, जीती हुई पार्टी में उनको घोषित कर चुके माननीय मुख्यमंत्री, हम घोषित कर चुके उनको। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए डाल दिए हैं, तो ये महिलाएं तेजस्वी को वोट ना करें, उनको नीतीश कुमार। आपने महिलाओं का वो सुना है? जो महिलाएं बोलती थी कैमरे पे आके बोलती थी पैसा कुछ भी दे, वो एक दिन पैसा देने से थोड़ी ना होता है, हम लोग तो आशा बहू, हम लोग फलाने हैं धमाके, इन लोगों ने पैसा देकर हम लोग बुलाए, हम लोग तो आरजेडी के आदमी है, पैसा लेंगे इनसे, वोट डालेंगे आरजेडी को। वो तो साफ लफ्जों में बोली थी, ये घूस दे रहा हमको, पैसा देगा लेकिन हम वोट डालेंगे आरजेडी को। उनकी सिर्फ एक चाहत है आरजेडी तेजस्वी, आरजेडी तेजस्वी। तेजस्वी ऐसा चेहरा है, बिहार का विकास, वो विकास लाएंगे जो विकास हमारी अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री जी, अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया ने किया है, वही विकास यूपी की तरह विकास बिहार में होना था। और इन्होंने तेजस्वी को हराने के लिए जो साम दाम दंड सब अपना रहे, छपरा विधानसभा की बात कर रहे, काराकाट की बात कर रहे, काराकाट की आप ज्योति सिंह ने भी आवाज उठाई इसके बारे में। ज्योति सिंह ने जब डीएम से पूछा ये क्यों हो रहा है, क्यों लाइटें बंद हो रही है, क्यों कैमरा खराब हो रहा है, तो डीएम का कोई जवाब नहीं। डीएम कहता हमें नहीं पता, जो मुझे करना था हमने कर लिया, बाकी सरकार जाने, आप जानो, जो करना अपने आप करो। बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए दिए हैं, और तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभायन करने के लिए हर घर रोजगार की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि ये 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए हैं, महिला ने किसको वोट किया होगा? बराबर मैं आप ही के कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम पे देखा हूं और जानकारी किया हूं, मुझे पता चला है कि वहां की आम जनमानस बराबर सरकार से परेशान है। वहां की महिलाओं के खुद के अपने इंटरव्यू है, खुद अपनी सोशल मीडिया पे भी उन्होंने लोगों ने चलाया है कि हम लोग बिकने वाले नहीं है, हम लोग झुकने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है। जो लोग ये 10-10 हजार रुपए दे करके महिलाओं को खरीदने का काम कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और गलत है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी बहुत गलत करने का कार्य किए हैं कि जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी हो गई, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, आम जनमानस को खरीदने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ की महिलाएं सतर्क, उन्होंने बराबर कहा है पैसा इनसे लेंगे और वोट देंगे तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को। वहां आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। ये बराबर झूठ बोलते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, नौजवानों को परेशान करते हैं। जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, इनके साथ गठबंधन का हिस्सा थे, उसके बावजूद इन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और जब वर्तमान में खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तो 1 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोगों के नेता, हम लोगों के अगुआ, हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी गली गली क्षेत्र क्षेत्र बराबर पीडीए का कार्यक्रम किए हैं। बिहार की केसारी लाल यादव को नोटिस मिला है कि बुलडोजर चलेगा, क्या लग रहा है बुलडोजर चल जाएगा क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो डरवाया जा रहा, धमकाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा। पर चाहे जितना प्रयास कर ले, आने वाले समय में 14 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बिहार को लेकर कर रहे थे कि इस बार बिहार में क्या कुछ होगा। क्या तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी देने का वादा किया है, क्या युवा उनकी तरफ है? और जो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए दिए हैं, क्या ये महिलाएं नीतीश की तरफ गई होंगी? ये लोगों के मन में अभी विचार है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कल मतगणना है। और आज हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कल किसकी सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।